दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में कुछ नहीं है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हम बहुत सी चीजें बस ये कहकर छोड़ देते हैं कि किस्मत में होगा। हम तो अपने आप ये तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा कसूर था ही नहीं, मैं और करता भी क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते होंगे, तो ये कहानी आपके लिए है। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहता है, बुद्ध, मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं जो भी करता हूं वो खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत सुधार सकते हैं? बुद्ध कुछ पल उसकी आंखों में देखते हैं और उसे पूछते हैं, यह फूटी किस्मत तुमने कहां देखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी है? वह आदमी कहता है, मैं जो भी करता हूं वह हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना बुद्ध। किसी समय मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश करी। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उसने भी किसी और से शादी कर ली। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जिस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया उसने मेरा व्यापार ही हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध कहते हैं, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। वह व्यक्ति कहता है कि मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती। बुद्ध पूछते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वही खराब हो चुकी है? वह व्यक्ति सोचकर कहता है कि ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा, पर मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। बुद्ध कहते हैं कि तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं दिख रही। अगर तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग खराब हो जाता, तब मैं मानता कि तुम्हारी किस्मत सच में खराब है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? वह व्यक्ति कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। रोज लोग मुझे घर पर धमकाने आते हैं जिनसे मैंने कर्ज लिया हुआ है। वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, फिर भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? बुद्ध विचार पूर्वक कहते हैं कि तब तो यह समस्या गंभीर है। वह व्यक्ति उदासीनता से कहता है, जी हां, अब आपको समझ आया कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध आप नहीं समझ रहे। तब बुद्ध उससे कहते हैं कि समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ। बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास की नदी में ले जाते हैं और कहते हैं, ये देखो, इस बहती नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ ये पत्ता किस दिशा में बहेगा? वह व्यक्ति कहता है, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? वह व्यक्ति कहता है, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकती है। तब बुद्ध कहते हैं कि यह पत्ता तो मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं, चाहूं तो अपने ही हाथ में रख सकता हूं। वह व्यक्ति कहता है, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था, यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति कहता है, तब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा और मर जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि अभी यह मरा नहीं है, अभी भी यह जीवित है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अभी यह पत्ता सब कुछ कर सकता है जो उस पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था।
बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया। वह पत्ता उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध कहते हैं, देखा तुमने, पेड़ पर रहकर यह पत्ता कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज उसने आजाद होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध कहते हैं कि अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है। और अगर ध्यान से देखो तो तुम देखोगे कि यह पत्ता छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि ये अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। वह आदमी वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करता है। धीरे धीरे वह पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझ जाता है। वह बुद्ध की ओर देखता है और बोलता है, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना उलझा रहा कि मेरा ध्यान समस्याओं और मुश्किलों पर ही केंद्रित रहा, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अपनी समस्याओं का हल भी हमें खुद निकालना होता है। हम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को अच्छी कर सकते हैं।